भाविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिन प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिन प्रणमामि जिनेश्वरं। बहती ज्ञान री गंगा में जल खावे क्यों नीर, बहती ज्ञान री गंगा में जल खावे क्यों नीर। एक तारी आत्मा ने उजली बनावे क्यों नीर, तारी आत्मा ने उजली बनावे क्यों नीर। नीट नीट करता भाई मानव रो भव पायो है, नीट नीट करता भाई मानव रो भव पायो है। अनमोल हीरो थारे हाथ में ओ आयो है, अनमोल हीरो थारे हाथ में ओ आयो है। अरे अब तो ही वडारो भरम मिटावे क्यों नीर, के अब तो मन डारो भरम मिटावे क्यों नीर। बहती ज्ञान री गंगा में जल खावे क्यों नीर, तारी आत्मा में उजली बनावे क्यों नीर। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महाशक्ति श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, सर्वज्ञ भगवान महावीर की कल्याणी मंगलमय वाणी आपके सामने अविरल धारा से चल रही है। अरिहंतों के गुण किए जा रहे हैं, उनके अतिशय वाणी के और शरीर के अतिशयों के माध्यम से भगवान में जो गुण हैं, जो गुण भगवान में तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम उनके गुणों का संपूर्ण व्याख्यान नहीं कर सकते और वे गुणों से परिपूर्ण हैं। दुनिया में जितने गुण होने चाहिए वो सभी गुण हैं। कोई व्यक्ति दुनिया का बड़ा से बड़ा विद्वान या बड़ा से बड़ा ही कोई धर्मात्मा या बड़ा से बड़ा तर्कवादी या बड़ा से बड़ा पाखंडी और बड़ा से बड़ा योगी भी आ जाए और वो यूं सोच ले कि मैं भगवान में से कोई दोष निकाल दूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा असंभव। क्या है? असंभव है। यानी उनके तो नाम लेने से, तीर्थंकरों के तो नाम लेने मात्र से हमारे कई प्रकार के कर्म कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, नाम लेने से पाप कट जाते हैं, कर्म कट जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं। इसलिए पूज्य श्री आचार्य जयमल जी महाराज साहब ने अरिहंतों की महिमा करते हुए कहा, जारो नाम लिया थकाए कट जाए पाप प्रभु ततो, जारो मैल गुण उतार सीए गुण माई जायो है पूत
तो अरिहंत मोटकाए, भगवंत भलाई पधारियाए, सदगति नौदा तार तो मंगल दीपताए, मन सारा पूर्ण हार तो अरिहंत मोटकाए। आज से लगभग 300 साल पहले पूज्य आचार्य जयमल जी महाराज साहब ने मंगल लिखा, पहला मंगल, जिसमें लिखा अरिहंता का नाम लेने से, तीर्थंकर भगवान का नाम, उनके गोत्र, उनकी जाति का नाम स्मरण करने मात्र से हमारे कर्म क्या होते हैं, कट जाते हैं। और ऐसा कोई माँ ने लाल को जन्म नहीं दिया जो भगवान में क्या निकाल दे, दोष निकाल दे। बंधुओं, वो गुणों से परिपूर्ण और महा उपकारी क्या है, महा उपकारी, जो मोक्ष में जाने वाले हैं। मोक्ष में जाते वक्त भी उन्होंने विश्राम नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। मोक्ष में जा रहे हैं, इतने वर्ष तक घूम घूम कर खूब उपदेश दिया, खूब उपदेश दिया। अब उपदेश नहीं दे तो भी चले कि मैंने तो मेरे काम क्या कर लिए, अब उपदेश देने की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान ने जाते जाते भी कितने समय तक उपदेश दिया, दिन और रात, 16 पहर दिन और रात क्या दिया था। भगवान ने उपदेश दिया और मनुष्यों को जगाने की बात कही। क्योंकि अभी जो प्रसंग चल रहा था आपके सामने, रह नेमी आरिष्ट नेमी तीर्थंकरों के जीवन काल का, और उसमें रह नेमी का भी वर्णन आया, प्रभु आरिष्ट नेमीनाथ का भी वर्णन आया। इस अध्ययन में राम केशव बलभद्र का भी नाम आया, श्री कृष्ण का भी नाम आया, और यहाँ पर उनके माता पिता का भी नाम आया। और जिसके अंदर मुख्य बात, रहनेमी का मन कंट्रोल में नहीं, रहनेमी का मन, और भगवान अरिष्ट नेमीनाथ का मन अपने कंट्रोल में था, इसलिए शादी नहीं की। और शादी और बर्बादी, शादी और क्या है, हाँ नहीं पनीजा जीते ठीक हो, हाँ कमारा न मुमा हो रहे शादी करना, शादी करना, शादी करना ने पनीजा पति के वे नहीं की बेटी तो छोको वे तो भगवान अरिष्ट नेमीनाथ तो 3 ज्ञान के धनी थे, मति श्रुति और अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने संसार का मन कंट्रोल में था उनका, इसलिए एक पलक में क्या कर लिया, त्याग कर लिया। लेकिन यानी कई बार कहते हैं मन ने मारो, मन ने मारो, मन ने मारो, लेकिन ये गलत है। मन कभी मारा नहीं जाता हो। मन तो एक धारा है। मन क्या है, धारा है। धारा के प्रवाह को रास्ता बदला दो। क्या बदला दो, ये कोई मरने वाली चीज है क्या। मन मारा था अरिष्ट ने, रह नेमी ने क्या मारा था, मन मारा, इसलिए साधुपना ले लिया। राजमती नहीं मिले तो मैं क्या ले लो, साधुपना। मन मार करके साधुपना ले लिया। लेकिन जिस समय रह नेमी ने देखा राजमती सामने खड़ी है, तो मन ने बड़ी तेजी से ऊंचाड़ा मारा और क्या कह दिया, आओ आओ आओ, रह नेमी जैसा पति पाओ। ऐसी बात गई। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, कोई भी धर्म करो, पन्ना समिक है दम्मम। भगवान ने उपदेश दिया इसी उत्तरायण सूत्र में कि धर्म यानी तुम अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर कस कर कोई भी बात को ग्रहण करो। पहले अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसो, किसी की देखा देखी नहीं, किसी की मानी हुई बात नहीं। अगर कोई देखा देखी कि पिताजी करते थे, दादाजी करते थे और माताजी करते थे, ऐसा सोचकर कोई देखा देखी करे और कोई सामने मान करके करे, तो कहा कि मान कर चलोगे, देखा देखी करोगे तो लंबी यात्रा होने वाली। अंगुली पकड़कर लंबी यात्रा नहीं की जा सकती। अंगुली पकड़कर, हाँ, मन के अंदर मन पर बिठानी पड़ती है। और मन को एक संक्रामक रोग बताया। मन एक संक्रामक रोगी। संक्रामक का मतलब समझते हैं,
आजकल भी पहली पहली बीमारियां संक्रामक एक दूसरे के संपर्क में जाने से क्या हो जाती हैं, हाँ बीमारी बढ़ जाती है। तो यानी संक्रामक रोग की तरह है मनुष्य की मन की प्रवृत्तियां, रोना हंसना आदि। किसी को रोता हुआ देखकर रो लेते हैं, हंसते हुए देखकर मतलब समझ में नहीं आया, फलाना हंस रहा था इसलिए मैं भी हंस गया। अब वो क्यों हंसा, उनका क्या मतलब है, क्या देखकर हंसा, वो हंसा आप भी हंस गए, सामने वाला रोया, क्यों रोया वो पता नहीं, लेकिन वो बेचारा रो रहा था तो उनको देखकर मेरी आंखों में भी क्या आ गया। रोना भी कई तरह रहा है, रोना भी कई तरह रहा है, हंसना भी कई तरह के हैं। तो रोना जोना, और मैं कहूँ, मैंने ज्ञानी कहते हैं 99% लोग देखा देखी करते हैं, मन के संक्रामक रोग से ग्रस्त हैं, देखा देखी करते हैं, देख देख कर करते हैं। यानी एक रानी थी, राजमहल के अंदर एक राजा की माने थी, रानी पटरानी थी, उनके नीचे और बहुत सारी रानियां थी। उनका एक मत हुक्म चलता था, रानी बड़ी सुंदर और बड़ी ही गुणवती थी, बड़ी सरल स्वभाव की थी, बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी विदुषी थी, बहुत विदुषी थी। और मंत्री, वहाँ के जो मंत्री थे, मंत्री भी 4 बुद्धि के निदान, मंत्री में बुद्धि कितनी होती है, 4 प्रकार की बुद्धि, चारों प्रकार की बुद्धि के निदान। एक बार किसी काम से मंत्री जी रानी जी से मिलने के लिए कहाँ गए, रानी जी, और जिस समय मंत्री जी गए, रानी उस समय धार धार रो रही थी, धार धार रो रही। उनके पहले मंत्री जी ने रानी साहब को कभी रोते हुए नहीं देखा, हंसते हुए देखा, हमेशा प्रसन्न देखा, हमेशा सद शिक्षा और कई प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर बातें करती हैं। आज रानी जी को रोते, और रोते भी ऐसा देखा, इतना दुख से, इतने दुख से रोते हुए देखा, तो मंत्री जी की आंखों में क्या कर, और मंत्री जी की आंखों में आंसू आए, डबे नहीं, आंसू रुके ही नहीं, इतने रोते रोते सिसकियां भरते भरते वहाँ खड़े नहीं रह सके, क्योंकि रानी का रोना बंद नहीं हुआ। मंत्री जी ने देखा यहाँ खड़ा रहूंगा तो और रोना आएगा, इसलिए वहाँ से चलकर राज्यसभा में आए, और राज्यसभा में महाराजा जी बैठे थे, जिनका मंत्री पर अत्यंत प्रेम, अत्यंत क्या, और उनका प्यारा समझदार विद्वान मंत्री रोए, तो मंत्री को रोते हुए देखकर राजा साहब को भी क्या रोना। अब राजा साहब रोने लगे तो वहां पर कई सरदार, उमरा, भंडारी, कोठारी, खजांची, सेनापति और कई बैठे थे बड़े बड़े विद्वान। उन्होंने देखा महाराजा जी रो रहे हैं, कोई न कोई अघटित घटना जरूर घटी है, इसलिए वो भी रोने लगे, वो भी, हाँ, सभा में बैठे लोग। अब इतना रोना आया, इतना रोना आया कि 1-2 जने रोते रोते सभा से बाहर निकल गए। उनको रोते रोते बाहर निकलते तो गली मोहल्ले के लोग भी रोने लगे। एक गली वाले रोने लगे तो दूसरी गली वाले, दूसरी रोने वाले तो तीसरी गली वाले, यूं करते करते ठेठ माणक चौड़, रुई कटला, सभी तमाकू गली सब रोने लगे। और उसी समय कोई एक संत आ गए। संत आए तो उन्होंने क्या देखा, पूरा नगर जिधर दृष्टि डाले सबके सब रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, पुरुष रो रहे हैं, गलियों में रो रहे हैं, बाजार में रो रहे हैं, चौटे में रो रहे हैं, हथई में रो रहे हैं, दुकानों में बैठे बैठे लोग रो रहे हैं। अरे भाई, 1 मरे 2 मरे 4 मरे, 1 घर रोए 2 घर रहे, सबके सब क्यों रो रहे हैं? ये देखा देखी, ये क्या है? लेकिन संत देखा देखी नहीं करते हैं। हाँ, उनको बड़ी झटपटी लगी, बहुत जोरदार झटपटी लगी कि पूरे गांव के लोग क्यों रो रहे हैं। किसको पूछा, उन्हें पूछा भाई क्या क्यों रोया, वो रोया ना, कौन वो, अब उनको पूछा आप क्यों रोया, कि वो रोया, उनको पूछा आप क्यों रोया, कि वो रोया। अब ऐसे करते 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 पूरे गांव को पूछने के बाद में एक जने ने बताया कि दरबार से एक व्यक्ति बाहर आया था, वो रो रहा। उनको पूछा तुम क्यों रोए, कि पूरे दरबार में सब रो रहे थे, और दरबारियों को एक एक को पूछा, कहा महाराजा जी रो रहे थे। अरे महाराजा जी क्यों रो रहे थे, कि मंत्री जी रो रहे थे। फिर मंत्री जी के पास गए, आप क्यों रोए, कि मंत्री जी ने कहा मैं क्यों रोया, मैं तो रानी रोई इसलिए रोया।
अरे रानी रोई, आप क्यों रोए? कि बस उनको देखकर मुझे क्या आ गया रोना। अब गए संत रानी जी के पास में कि रानी साहिबा आप क्यों रोए? उन्हें कहा सुबह सुबह मेरी दासी आई, वो दो दासी मेरे मन की बात सुनती हैं और मुझे खुश रखती हैं, मेरी सेवा करती हैं, मेरी आज्ञा का पूरा पूरा पालन करती हैं, और मैं उनको दासी कहूँ, मैंने सखी कहूँ, मेरी बेटी कहूँ या मेरी क्या कहूँ, जो कुछ भी कहूँ वो सब मेरे लिए हैं, एक के साथ में अनेक रिश्ते हैं। वो सुबह रोती रोती आई यहाँ पर, वो रोती रोती आई, इसलिए मैं कहाँ रहती हैं दासी? दासी फलाने यानी मोहल्ले में रहती हैं। अब संत कहाँ पहुँच गए? दासी के दासी वहाँ पर रो रही थी, अभी भी रो रही थी दासी। संत ने पूछा आज सुबह आप महारानी जी की महल में गई कि हाँ? तो रोती रोती गई कि हाँ सर। क्यों रोई? कि क्या करूँ, नहीं रो तो क्या, मैं तो अभी भी रो रही हूँ। अरे भाई रोई क्यों? अब तो दिख ही रहा है मुझे रो रही है। रोई क्यों? कि क्या करूं, मेरे घर के अंदर और कोई सदस्य नहीं है, एक ही सदस्य था मेरा प्यारा और मेरा दुलारा, मेरा सारा काम करता था, उसके पीछे मेरे घर की गाड़ी चल रही थी, वो चल बसा। कौन? गधा। कौन चल बसा? गधा। जो गधा था मेरा, जिनका मैं लाड करती थी, प्यार करती थी, और वो भजन यानी भजन तो कर लाता था, करता था, उसकी देखभाल करती, रानी साहब के पास में जाती, वहाँ का काम के बाद में मेरे घर के अंदर वही तो एक सदस्य था और वो मर गया, इसलिए मैं रोई और अभी भी मुझे रोज आ रहा था। अब आप देखिए, यानी साधु पूरे नगर के रुदन के कारण के मूल सूत्र तक पहुँच गया। दासी रोई, क्यों रोई? गधा मर गया इसलिए दासी रोई, दासी रोई इसलिए रानी रोई, रानी रोई इसलिए मंत्री, मंत्री रोया इसलिए राजा, और राजा रोया इसलिए नागरिक, और नागरिक यानी दरबारी, और दरबारी के कारण नागरिक। पूरा गांव रोने लगा, लेकिन किसी के अंदर यह अक्ल नहीं कि यह रोना चालू किसने किया। मूल तक कौन पहुंचता है? जिसके दिमाग में यह होता है निर्णय करने की क्षमता। निर्णय, आजकल लोग निर्णय नहीं करते हैं और निर्णय बिना किए ही किसी कार्य को कर लेते हैं, और वो कार्य जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे बेटी की विदाई होती है, राजी खुशी हंसी खुशी गीत गा भजन, नहीं भजन क्या सॉरी गीत गाते हैं, बातें बजते हैं, हंसियाँ होती हैं, निष्क्रिया होती हैं, मजाक होती हैं, और बेटी विदा होते समय बेटी की आंखों में आंसू आए, माँ रोए, पिताजी रोए, और उनको देखकर बाकी जो खड़े थे इतनी देर तक हंस रहे थे, दांत निकाल रहे थे, अब वो भी रोने लगे। ये क्या है? इसको कहते हैं संक्रामक रोग। 99% रोग संक्रामक रोग के रोगी है। यानी कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसको रोने का या हंसने का ध्येय मालूम हो कि ये क्यों हंस रहा है। कहोगी तो कल चर्चा करेंगे ध्येय के बारे में, कि ऐसी यानी ध्येय मालूम हो तो वो व्यक्ति किस कारण से रहा। बाकी क्या पड़ती, धीरे धीरे ये परंपरा पड़ जाती है, धारणा बन जाती है बंधुओं। लेकिन महावीर ने इसलिए मोक्ष में जाने के पहले कहा प्रज्ञा समित है दम्मम, धर्म जैसी चीज, ये तो साधारण सी बातें हैं, धर्म जैसी चीज अंगीकार करो तो प्रज्ञा की कसौटी पर कसकर निर्णय करके, नहीं तो बीच में डावाडोल हो सकते हैं, जैसे रहने में हुए। अगर प्रज्ञा की कसौटी पर अच्छा कसकर धर्म ग्रहण कर ले तो डिगने की जरूरत नहीं है। आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के चारित्र के माध्यम से कि अंजना सती के पैर में जोरदार क्या लग गया, कांटा, और सती ने कहा अपनी सखी से कि जाओ इधर उधर जाकर के स्थान देखो, मैं चल नहीं सकती हूँ, इसलिए जाकर के ढूंढ लो, वहाँ जाकर हम रात भर रुक सकें। इसलिए वहाँ पर सखी जाती हैं, सखी शिखर पर जाय के और देखे नजर पसार, मुनिवर देखा ध्यान में पाई हर्ष अपार।
सखी एक शिखर, शिखर यानी कोई ऊंचाई वाला पहाड़, कोई पहाड़ की ऊंची वाली भाग पर जाकर चारों तरफ दृष्टि डाली। धीरे धीरे देखते देखते उनके ध्यान के अंदर एक मुनि आ गए। वो मुनि जो ध्यान में खड़े थे, उन मुनि को देखा और जंगल में एक मुनि, धर्मात्मा मुनि को देखकर मन में क्या आया? हर्ष आया कि इस घोर जंगल में ऐसी दुख की आपत्ति में किसके दर्शन हुए हैं? मुनि के दर्शन हुए हैं। इसलिए बड़ी हर्षित होती हुई नीचे आई और आकर अपनी सखी को कहने लगी कि हे सखी, थोड़ी हिम्मत कर, हिम्मत कर, आज मैं तुम्हें एक बात बतानी हूँ। जल्दी चालिए जी बाई देखो ने बन माई, जल्दी चालिए जी बाई देखो ने बन माई। अरे भलो भाग्य बाई जी थारो, साचा सुत गुरु मिलिया, दर्शन कर सा चरण बेट सा, अब तो दुकड़ा टलिया, जल्दी चालिए जी माई देखो ने बन माही। उसने कहा, सखी ने कि हे सखी, हिम्मत करके थोड़ा सा आगे चलो, वहां पर एक मुनि खड़े। कौन खड़े? मुनि खड़े हैं और मुझे यूं लगता है कि हे सखी, भलो भाग्य, अब हमारा भाग्य क्या आया है? भला भाग्य है और आपका भाई साहब भाग्य जग गया है, साचा सतगुरु मिल लिया। इस घोर जंगल में, ऐसे हिंसक जानवरों के जंगल में कोई पहुंचे हुए मुनि आते हैं? साधारण मुनि तो आ नहीं सकते। ऐसे पहुंचे हुए संत और सतगुरु के दर्शन करेंगे, चरण भेटेंगे तो यूं समझ लो हमारे दुख क्या हो गए, हमारे दुख समाप्त हो गए। इसलिए वहां पर चलिए। वो संयम रागी, तृष्णा त्यागी, संयम के रागी हैं, जिन्होंने तृष्णा त्याग दी है, और पूर्ण वैरागी, और जिनके शरीर पर पूरा वैराग्य है, ज्ञान ध्यान में लीन है, जो मोक्ष को चाहने वाले, ऐसे मुनि के दर्शन करने से हमारे पाप क्या हो जाएंगे? हाँ, सती अंजना सुन सुख पाई और मुनिवर पास में आई। अब सती अंजना को बड़ी शांति मिली कि इन जंगल में कौन मिल गए? मुनि। और दुख में संत मिल जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। मुनि मिल गए। नीचे लुढ़ लुढ़ शीश नमाई। अब नीचे झुक झुक कर शीश नमा रही हैं और लघुताई यानी नम्र भाव से, अपने नम्र भाव से कर रही हैं और कहते हैं कि साधु का दर्शन किया और सुख का पाया तीर। यानी उन्होंने क्या कहा कि साधु का दर्शन किया, सुख का पाए तीर, वचन सुनत ही मिट गई और जन्म जन्म की पीर। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधव, कालेन फलती तीर्थ सत्य साधु समागम। क्या कहा ज्ञानियों ने कि साधु के दर्शन करने मात्र से ही पुण्य का क्या हो जाता है। वाणी तो बाद में सुनना। साधु के दर्शन करने मात्र से पुण्य हो जाता है और बाकी तो तीर्थ पर जाने से पुण्य होता है। तीर्थ पर जाने पर पुण्य होता है, लेकिन साधु के दर्शन करने से ही क्या हो जाता है। हाँ, और मन की मनोरथ तीर्थ पर जाने से फलते हैं, लेकिन साधु के दर्शन करने मात्र से मनोरथ फूल जाते हैं। आपने सिरपाल चारित्र सुना। मैना सुंदरी की शादी जिन परिस्थितियों में हुई और उसके बाद में उनको कौन मिले थे? सदगुरु। कौन मिले? गुरु। और गुरु मिले और गुरु ने उपदेश किया और रास्ता बताया। सारे दोष क्या हो गए? सारे दुख टल गए और सीता सती को वन में भेज दिया श्री रामचंद्र जी ने, गर्भवती को, और वहां भी उनको संत मिले, वाल्मीकि। कौन मिले? वाल्मीकि। और अंजना सती को भी जंगल में कौन मिल गए हैं? गुरु मिल गए हैं। इसलिए वो वहां पर पहुंच गई। दोरी सोरी भी गई, कांटा लगा हुआ था तो भी गुरु दर्शन करने के लिए अंजना वहां पर पहुंच गई। गुरुदेव की पुण्य जोगा सेवाएं मिली, सेवाएं मिली, शुभ
जोग सुमिली। धन्य धन्य आज मेरी धन्य है घड़ी, कितने दिनों से देव कामना फली। अंजना सती मन में सोचने लगी, गुरुदेव की सेवा और उनके सानिध्य में बैठने का योग पुण्य से मिलता है। किससे मिलता है? और पुण्य योग से यह शुभ योग आया। पुण्य फला तो यह अच्छा योग आया, नहीं तो जंगल में मुनि के दर्शन नहीं मिलते हैं। और धन्य है आज की घड़ी, आज की घड़ी धन्य है। आज का सूर्योदय यानी सूर्य अच्छा उगा है कि मेरी मनोकामना पूरी हुई। मुनिराज के दीदार मानो चंद्र की कली, मुनि के दीदार दर्शन क्या हो गए, चंद्र की कली खिल गई। और है वैण शांति मानो कुंज की डली, उनकी वाणी शांति देने वाली मिश्री की डली के समान है। ऐसी मन में सोचकर सेवा में हाथ जोड़कर अंजना बैठी और वहां पर मुनि जो ध्यान में खड़े थे, समय पूरा होने पर ध्यान पार मुनि यूं कहे, और हो सबका कल्याण। सुन बाई तब अंजना पूरव भव व्याख्यान। उन्हीं ने ध्यान पार कर उन्होंने क्या देखा, आंख खोलते ही दो स्त्रियां बैठी। कौन बैठी? बड़े ज्ञानी मुनि थे और बड़े पहुंचे हुए संत थे। दोनों स्त्रियों को घोर जंगल में देखकर मुनि ने समझ लिया और फिर उनके तकदीर भी पढ़ लिए। मुनि ने क्या पढ़ लिए? तकदीर पढ़ लिए मुनि ने और कहा, सुन बाई अंजना, ये अंजना तू सुन, ये पूर्व भव ज्ञान, मेरा ज्ञान कहता है तूने पूर्व भव के अंदर भारी कर्म का क्या किया है, बंधन किया है। और जो कर्म का बंध कर लेते हैं उनका भुगतान किए बिना छुटकारा। हाँ, कर मन छूटे रे जीवड़ा, करिए उद्यम कोड, कर्म गति है पागड़ी, भाग्यो सृजन चिर मोड़, कर मन छूटे जीवड़ा। उन्होंने कहा कि हे बहन, यह कर्म है, यह कर्म छूटने वाले नहीं है। करिए उद्यम करोड़, कोई करोड़ उद्यम, करोड़ उपाय कर ले, करोड़ व्यवस्था बना दे, करोड़ योजनाएं बना दे, तो भी ये कर्म छोड़ने वाले नहीं है। कर्म की गति वाकड़ी, कर्म की गति बड़ी टेढ़ी होती है, ये सीधे नहीं होते हैं कर्म बड़े टेढ़े होते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भाग्यो श्री जिन सिरमोड़ तीर्थंकरों ने कहा। किसने कहा? तीर्थंकरों ने। उन्होंने कहा कर्म अच्छे हो तो काम, और कर्म प्रताप तुरंग नचावत, और कर्म से छत्रपति पत होई, और कर्म से पूत सपूत कहावत, और कर्म से और बड़ो नहीं कोई। काम कर्म फिरियो जब रावण को, तब सोने की लंक पलक में खोई। आप बढ़ाई कहा करे मूर्ख, कर्म करे सो करे नहीं। क्या बात कही है कवि ने। कर्म प्रताप तुरंग नचावत, कर्म अच्छे हो तो घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी, रथ की सवारी होती है, घोड़े नचाते हैं। और कर्म से छत्रपति, छत्र धारण करने वाले कौन बन जाते हैं? छत्रपति बन जाते हैं। कर्म अच्छे हो तो बेटा सपूत हो जाता है, और बेटा सपूत हो जाता है। और कर्म से बड़ा दुनिया में कोई बड़ा है ही नहीं। कर्म फिरियो जब रावण को, जो इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा समर्पित, जिसने एक विद्या को साधने के लिए अपने 10 मस्तक काट कर शिव जी के चरणों में रख दिए थे, उस रावण जैसा त्यागी और समर्पण कैसा होगा। उस रावण ने सोने की लंक पलक में खोई। एक पलक में लंका क्या हो गई? हाँ, हाथ से चली गई। तो मनुष्य, साधारण मनुष्य के लिए कवि कह रहे हैं, आप बढ़ाई कहा करे मूर्ख, तेरे पास में है क्या? नागी कहीं धोवे न कहीं निचड़ है, कुछ भी नहीं है,
कोई संपत्ति नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई बार नहीं है, एक छोटा सा घर डिपटिया जितना, एक मुट्ठी भर पूंजी वो भी बराबर नहीं, और छोटा सा परिवार वो भी स्वार्थी, और ये शरीर ऊपर से सुंदर है लेकिन रोगों का घर। लेकिन मनुष्य अहंकार कितना करता है, कभी कहता है आप बढ़ाई कहाँ करें मुरे, कोई बढ़ाई जैसी बात हो, कोई पास में माल हो तो बात करो, है कुछ भी नहीं और बिना मतलब की बात करते हो। कर्म करे सो करे नहीं कोई, याद रखना, ये मत कहना मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता है, मैं तो गर्दन कटा कर रखता है, मैं करता है ना बकरा, तो मैं करने वाले बकरे की क्या करता है, गर्दन कट जाती है। इसलिए मैं करूं ऐसा नहीं कहना है। यहाँ का बढ़ाई मत कर। पूरो बगरे माय ने बाईते हरियो शौक को बार। हे बेटी, हे बहन, तूने पूरे भव के अंदर अपनी सौत, अपनी जो सौत यानी पति की दूसरी पत्नी, उनके बेटे का अपहरण किया तुमने। क्या किया था? क्योंकि तुम बांझ थी, तेरे बेटे नहीं थे, और बेटे नहीं थे इस कारण से जब सेठ जी ने दूसरी शादी की, तुम्हारे पति ने दूसरी शादी की, उसके लड़का हुआ और तुम ईर्ष्या के वश होकर उनके पुत्र को तुमने हरण कर लिया, छिपा कर रख दिया। और कितनी देर तक रखा? 13 घड़ी तक। कितनी घड़ी? 13 घड़ी तक रखा। तो कर्म का बदला ब्याज सहित होता है। कितना? हाँ, याद रखना। आज कोई पाप करे ना तो आप ब्याज लेते हो ना, किसी को रकम देते तो क्या लेते? कोई एक के हिसाब से, कोई 75 पैसा, कोई 80 पैसा, और कई तो 2-2 रुपया चार्ज। सबकारी ब्याज अलग है आपके। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप लोगों से सुना और सीखा है सबकारी ब्याज, और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन यहाँ कर्म तो चक्रवर्ती ब्याज लेते हैं। कौन से? ब्याज का भी क्या ले लेते हैं? ब्याज ले लेते हैं। तो 13 घड़ी तक तुमने सौत के बालक को माने हरण करके छुपा करके रखा था। इस कारण से 13 वर्ष तक तुम्हें क्या पाना पड़ेगा? दुख। अभी ये 13वां वर्ष चल रहा है। कौन सा? तो बाकी की बात कल करेंगे, आपके टाइम हो गए हमारे तो। इसलिए मंगलिक दे दूँ, ये स्टॉप। 13 घड़ी के 13 वर्ष कैसे हुए तो बात में कल सुनेंगे। चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनाते रहो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केली बनाते रहो लोगोत्तमा। चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पर के दया धर्म का शरणा, 4 शरणा दीर्घ शरणा और शरणा कोई जो भव्य प्राणी आदरे।